राधे राधे। भक्ति में ज्ञान वैराग की प्रागट्यता, प्रारूपता, आध्यात्मिकता और भक्ति में ज्ञान और वैराग का क्या महत्व है, वो मैं आज आपको इससे अवगत कराती हूँ। क्योंकि जब तक हमें ज्ञान ही नहीं होगा तब तक हम भक्ति को पहचानेंगे ही नहीं, परमात्मा को जानेंगे ही नहीं। और जब तक हमें दुनिया से वैराग्य नहीं होगा तब तक परमात्मा हमें अपने करीब ही नहीं रखेगा। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की क्या परिभाषा है? भक्ति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जैसे कि मैं आज आपको, जब तक हम भागवत में प्रवेश ही नहीं करेंगे भक्ति के साथ, ज्ञान और वैराग्य के साथ, तब तक हम भागवत जी को समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में भक्ति और ज्ञान वैराग्य का बताया था, तो धीरे धीरे हमारी ये भागवत की सीढ़ियाँ हैं। आसान नहीं है भागवत शब्द को समझना या भागवत जी के ऊपर कहना। ये तो कई जन्मों की तपस्या होती है, कई जन्मों का प्रारब्ध होता है, या कई जन्मों की हमारी बहुत कठिन तपस्या होती है। जब हम भागवत जी को समझ पाते हैं, उनको उसको पहचान पाते हैं और भागवत जी हमारी नस नस में समा जाती है और हम भागवत जी में समा जाते हैं। ये एक साधारण विषय नहीं है, ये एक बहुत कठिन विषय है। भागवत जी पे बोलना, भागवत जी की रहस्यता को बताना, आध्यात्मिकता को बताना, रास महारास क्या है, गोपी प्रेम क्या है, माखन का भेद क्या है, राधा तत्व क्या है, भगवान माखर चोर ही क्यों कहलाए सारे ब्रज में, सुदामा चरित्र क्या है, उद्धव चरित्र क्या है, रुक्मणी और कृष्ण का प्रेम क्या है, माँ यशोदा का प्रेम क्या है, ये सब हमें भागवत जी से ही तो पता चलता है। सबसे पहले तो हमें भक्ति में प्रवेश करना है। भगवान के भक्तों की जो आत्म मंथन है, भगवान के भक्तों के विषय से हमें अवगत करना है। आपने देखा होगा कि भागवत में पहले भगवान के अवतारों का विशेषण है, भगवान ने कैसे कैसे अवतार लिए, तब उसके बाद कृष्ण जन्म होता है। तो जब तक हम भगवान के अवतारों का वर्णन ही नहीं समझेंगे, जब तक हम भक्ति और आत्मा और परमात्मा के भेद को समझ ही नहीं पाएंगे, तब तक हमारे हृदय में कृष्ण का जन्म कैसे होगा। कृष्ण जी का जन्म साधारण जन्म नहीं है। कृष्ण का जन्म जो है वो हमारे हृदय में होना चाहिए। जब हम माँ यशोदा बनेंगे, जब हमारे अंदर वात्सल्य प्रेम होगा, तभी हमारे हृदय में कृष्ण का जन्म होगा। देवकी की तरह हम तपस्या करेंगे, वासुदेव की तरह। अब राजा कंस ने वासुदेव और देवकी को क्यों कारागार में रखा था? क्योंकि राजा कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी के जो 7वां पुत्र होगा वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। आपने कभी इसकी रहस्यता पे गए? इसकी रहस्यता का मतलब ये है, जब हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होता है तो हमारे अंदर जो हिंसा होती है, हमारे अंदर जो अत्याचार, हमारे अंदर जो दुर्व्यवहार होता है, हमारे जब ईर्ष्या होती है, अहंकार होती है, तो उसका अंत हो जाता है। तो हमारे हृदय में भगवान का वास हो जाता है। जब ये सब खत्म हो जाता है तो समझो कि हमारे हृदय में भगवान ने अवतार ले लिया। तो इसीलिए जब हमारे हृदय में ये सब रहेगा तो हम कैसे भगवान को समझेंगे और कैसे जानेंगे ना। तो इसीलिए भगवान देवकी को और वासुदेव जी को राजा कंस ने कारागार में डाला, उनको हथकड़ियों से बांधा और उनको घोर कारागार में रखा। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमारा जीवन भी हथकड़ियों की तरह है, बेड़ियों की तरह है। जब तक हम अपनी बेड़ियों को नहीं खोलेंगे, अपनी हथकड़ियों को नहीं खोलेंगे, अपने हृदय की भावनाओं को नहीं खोलेंगे, भावों की हथकड़ियों को नहीं खोलेंगे, तब तक हम कृष्ण को कैसे जानेंगे और कैसे पहचानेंगे। तो देवकी और वासुदेव का हथकड़ियों में रहना, कारागार में रहना, हमें ये बतलाता है कि हमें हमारा जीवन को
बांध कर नहीं रखना है, हमें हमारे जीवन को अंधकार में नहीं रखना है और ना ही हमें अपने जीवन को किसी की कैद में रखना है। हम एक स्वतंत्र जीवन जीना है, स्वतंत्र हैं हम और स्वतंत्र की तरह ही हमें रहना है। चाहे वो राजा कंस की उस क्यों रहे हम, जब भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, ये हमें जीने का साधन बताया है, तो हम किसी के बेड़ियों में क्यों रहें, हम किसी के कैदी बनकर या बंदी बनकर क्यों रहे। तो ये सब जो रहस्यताएं हैं, ये जो आध्यात्मिकताएं हैं, इससे हर कोई अवगत नहीं करा पाता है। फिर कृष्ण वासुदेव नंद बाबा के और माँ यशोदा के घर कैसे गए? क्योंकि भगवान ने वासुदेव और देवकी जी के द्वारा अपने हृदय की बेड़ियों को खुलवाया। हमारे अंदर जो बेड़ियां होती हैं, हम जो कैद रहते हैं अपने माया रूपी जाल में, अपने जीवन रूपी जाल में, तो उस कैद से छुटकारा दिलाकर हमें नंद बाबा अपने हृदय में विराजित किया और हमें नंद बाबा जैसा प्रेम और माँ यशोदा जैसा वात्सल्य प्रेम दिया। तभी तो भगवान हमारे हृदय में अवतरित होंगे, तभी तो भगवान का जन्म होगा, तभी हम भगवान को जानेंगे पहचानेंगे, तभी तो भगवान हमारे हृदय में आकर बसेंगे। तो देवकी जी ने और वासुदेव ने जब हथकड़ियों को अपने किया, तो देखो माया बनकर उन एक लड़की कैसे माँ यशोदा के गर्भ से पैदा हुई थी, आज वो वैष्णो देवी से है। तो शक्ति आई पहले। आप लोगों ने सोचा कि माँ यशोदा और वासुदेव के घर पहले शक्ति ने जन्म लिया, और जब शक्ति आई, तो जब कृष्ण को माँ यशोदा की गोदी में डाला गया, तो शक्ति ने ही क्या कहते हैं, वैष्णो देवी मंदिर में अपना स्थान ग्रहण किया। क्योंकि भगवान से पहले, परमात्मा से पहले शक्ति चलती है, और जब जो जिस शक्ति को जान जाता है, पहचान जाता है, वो ही भगवान का प्रेमी होता है, वही भगवान का संरक्षण में संरक्षित रहता है। अभी जो मैंने आपको इन भावों से अवगत कराया, मैंने आज तक इन भावों को महसूस नहीं किया था, लेकिन जब भी मैं बोलती हूँ, परमात्मा मुझे अपने हर भावों से मुझको अवतरित कराता है, महसूस कराता है, अनुभूत करवाता है, अपने भाव देता है, अपने शब्द देता है। ये जो मैंने आपको बताया, ये कोई साधारण शब्द नहीं है, साधारण व्याख्या नहीं है भक्ति की। ये परमात्मा मुझे कैसे देता है, मैं खुद नहीं सोच सकती। और आप मेरे को लाइव देखते हैं, लाइव सुनते हैं, मैं कहीं का कोई लिखा हुआ नहीं पढ़ती, अपने आप मेरे अंदर वो भाव अवतरित होते हैं और मेरे सामने एक रूपरेखा की तरह, चलचित्र की तरह भगवान की लीलाएं चलती है। अब ये जो मैंने आपको बताया देवकी का उदाहरण, और वासुदेव जी का, नंद बाबा का, यशोदा का, ये मेरे को तुरंत ही मिले हैं, तुरंत ही इन भावों से मैं अवगत हुई हूँ, और तुरंत ही मैंने इन भावों को आप लोगों के सामने परोस दिया है। कहते हैं ना, अरे थाली भर कर लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम घनी, जिमावे बेटी जाट की, या कर्मा बेटी जाट की। जब तक हम अपने भावों से परमात्मा को जिमाएंगे ही नहीं, तब तक भगवान हमारे भावों को कैसे भोग लगाएगा। पढ़ दो भूल गई सांवरिया, पढ़ दो फेर लगायो जी, धाबलियाँ के ओट बैठकर शाम खींचड़ो खायो जी। और भगवान परमात्मा, और जब तक हम दुनिया के पर्दा रहेगा, तो भगवान कैसे भोग लगाएगा, और या पर्दा नहीं रहेगा तो भी। तो हमें परमात्मा के साथ रहना है, परमात्मा को हमको अपने हृदय में अवतरित करना है। मैं आज 2 दिन से आपके सामने वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैं तब भी भगवान मुझे अपने संरक्षण में संरक्षित रखता है, अपने भावों से मुझको को संरक्षण देता है, अपने भावों से, और मैं उन भावों को रोक नहीं पाती हूँ।
तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं भगवान के भावों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाती तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे से पता नहीं क्या छूट गया, कहीं मेरा भगवान मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया। तो मुझे लगता है कि मैं अब इतनी खांसी हो रही है मेरे को, मेरा इतना गला ख़राब हो रहा है, तब भी मैं इन भगवान ने मुझे इतने मुश्किल भाव दिए, इन भावों से मैंने आप सबको अवगत करा रही हूँ। यही मेरे लिए एक बहुत बड़ी परमात्मा की सौगात है। इसको मैं एक परमात्मा की सौगात और परमात्मा का उपहार और अपनी भक्ति की पराकाष्ठा को समझ पाती हूँ। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, एक साधारण सी स्त्री हूँ, ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ और परमात्मा के करीब ही रहना चाहती हूँ और परमात्मा मुझे अपने करीब रखे, यही मेरी आस है, यही मेरी अरदास है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।